बेसिकली देखा गया, मतलब मोटा मोटी 4 कंपनीज मैं आपके सामने यहाँ पे रखूँगा, आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो, बट येस थोड़ा डिटेलिंग जो रहने वाली वो एक कंपनी से रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग रहने वाली है। सो जितने भी आपके डाउट्स रहते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, इन कंपनीज़ के बारे में, वो भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब आप सभी लोगों को पता ही है कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस सबसे ज़बरदस्त एंड सबसे ज़्यादा पावरफुल हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे बिजनेसेस होते हैं, ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पे हम लोग को सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि देखा गया तो अभी तक तो ये बिज़नेस अगर थे तो ज़्यादा डिमांड नहीं थी, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजीज आ गई जिसके चलते पहले उन बिजनेसेस का एग्जिस्टेंस ही नहीं था, एंड बाद में अभी हम लोग को डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो एग्जिस्टेंस नहीं था तो अभी तो स्टार्ट हुआ है तो ग्रोथ रहेगी, या फिर पहले से थे बट तभी डिमांड नहीं थी, अभी डिमांड यहाँ पे आना स्टार्ट हो गई क्योंकि सरकार का रुख बदल गया, कुछ चीज़ें बदल गई। तो बताने का मकसद क्या है कि ऐसे फ्यूचर ओरिएंटेड जो बिजनेस होते हैं, यस उनमें गजब की ग्रोथ नज़र हमें देखने को मिल जाती है, एंड जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न्स है, ये तो हम लोग को पता होता ही। ऑब्वियसली रिटर्न्स जितने ज़्यादा उतने ही रिस्क की भी संभावनाएं ज़्यादा होती है, ये भी समीकरण हम लोग को पता होना चाहिए। तो देखा गया दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है, भारत सरकार अलग अलग चीज़ें यहाँ पे सामने लेकर आती रहती है, अलग अलग चीज़ों को सपोर्ट करते रहते हैं। ठीक है, एंड ऐसे ही एक सेक्टर को भी भारत सरकार कई टाइम से यहाँ पे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट लगातार करने की कोशिश करें, एंड वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर। यस, ईवी सेगमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, जब भी हम लोग ईवी की बात करते हैं हमारे सामने तो भाई सब बाय डिफ़ॉल्ट 4 व्हीलर वाली ही गाड़ी सामने आ जाती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। बट आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट ये सिर्फ 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल तक सीमित नहीं है, इसमें 2 व्हीलर भी आता है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिक बसेस, यस जो हैवी व्हीकल कमर्शियल व्हीकल्स भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ये भी हम लोग को इसी में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि यूजुअली हम लोग निगलेक्ट भी कर देते हैं कभी कभी। सो डेफिनेटली दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ई बसेस सेगमेंट से रिलेटेड। बट येस यहाँ पे एक बट भी है। बट भी है मतलब क्या है, देखिए जब भी हम लोग इन सेगमेंट से रिलेटेड यहाँ पे बातें करते हैं, मैं बार बार आप लोगों को बोल चुका हूँ कि आपका बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है ना, तो फिर आप बार बार डिस्टर्ब होते रहोगे। डिस्टर्ब कैसे, 100 का शेयर था सडनली 500 कैसे हो गया, मैंने खरीद लिया 500 पे, अरे ये तो 300 आ गया, बेच दोगे, सडनली 300 का 1000 चला जाएगा, फिर खरीदोगे सिर्फ 700, ये हो क्या रहा है। तो दोस्तों ये ऐसा इतना फ्लक्चुएशन क्यों देखने को मिला होगा। तो ये इस प्रकार के डाउट्स उनको आते हैं जिनको बिजनेस से रिलेटेड समझ थोड़ी कम होती है, या फिर उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता है, बस ऐसे जो स्टॉक भाग रहा है बस वो हमें पसंद आ गया अभी खरीद लिया हम लोगों ने। तो ऐसा मत करना, मैंने बहुत बार आप लोगों को ये बात सिखाई है कि बिजनेस ओरिएंटेड आपका अप्रोच होना चाहिए। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल इस सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल में बाकी सब कुछ छोड़ दो, हम लोग ई बसेस की बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्तों, आपका टाइम यहाँ पे ज़रूर लेना चाहूँगा क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड बात हो रही है। अभी ई बसेस की बात कर ले, बताओ मुझे कि इसको खरीदने वाला इनका कस्टमर कौन होगा। क्या आप खरीदोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल बस? आप सोचते हो कि चलो डिसाइड कर लेते इस दीपावली पे बस बुक कर लेते, ई बस बुक कर लेते, क्या आप खरीदोगे? नहीं। क्या मैं खरीदूंगा? नहीं। हम क्या खरीदेंगे, अरे हम पैसेंजर व्हीकल खरीद लेंगे कि चलो टाटा की कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद ली, या फिर एमजी मोटर की इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद ली, या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा की खरीद ली, जो भी ऑप्शन अवेलेबल है। बट जब भी हम लोग ई बसेस इस सेगमेंट की यहाँ पे बात करते हैं, हाँ, तो इनके कस्टमर कौन है पहले वो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों इनके कस्टमर रहेंगे कौन रहेंगे, तो खास करके सरकार। यस, आप देखते हो कि नहीं, इसकी सरकार को आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं देनी पड़ती है कि नहीं। सरकार गवर्नमेंट बसेस होते हैं कि नहीं, आपके जगह पे होंगे, आपके स्टेट में होंगे, आपकी सिटीज़ में होंगे। तो यस, इनका सबसे बड़ा क्लाइंट ही सरकार है। एंड सरकार जब बसेस खरीदती है, एक बस थोड़ी ना खरीदेंगे, 2 बल्क में खरीदते हैं, 5000 ऑर्डर, 10,000 ऑर्डर। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। देन नेक्स्ट, अगर इनका क्लाइंट कौन रहता है, तो खासकर जो ट्रांसपोर्टेशन वाली जो कंपनियां होती है, ठीक है, वो इनके क्लाइंट्स हो सकते हैं। वो भी खरीदेंगी, तो कोई एक बस तो नहीं खरीदेंगे, 2 भी नहीं खरीदेंगे, एटलीस्ट 3-4 तो खरीद ही लेंगे, 4-5 खरीद लेंगे। वही ट्रैवलर टूरिज्म की अगर हम लोग बात करें तो उनको भी अगर ई सेगमेंट में अगर शिफ्ट होना है, ठीक है, देखिए सरकार का अभी तक ऐसा कोई खबर तो आया नहीं है कि जो भी ट्रैवलिंग एजेंसी वाली जो कंपनियाँ हैं उनको ई बसेस ही खरीदनी पड़ेंगी करके। बट जिस प्रकार से सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, ये आज नहीं तो कल, भविष्य में तो कभी होगा। अभी भविष्य में मतलब कल, या फिर 1 हफ्ते बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, या फिर 10 साल के बाद, वो हमें नहीं पता। बट इस प्रकार की चीज़ें ज़रूर सरकार लागू करेगी। क्या कि जहाँ जहाँ पे हम लोग को इस प्रकार के कमर्शियल बिजनेसेस भी देखने को मिल जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, वहाँ पे भी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही क्या करेंगे, बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। दिल्ली सरकार की अभी ईवी की जो पॉलिसी थी 2.0, वहाँ पे भी हम लोगों ने देख लिया कि उन्होंने बोल दिया भाई जितने भी कमर्शियल जो छोटे मोटे बिजनेस वाले रहते हैं, उन्होंने तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ही स्विच करना है। 2030 तक का टाइम है, 100% स्विच हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें दर्शाती है, चाहे फिर स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, पॉलिटिशियंस अपने हिसाब से लड़ते रहते हैं। बट येस, ये एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों जहाँ पे हर किसी का हम लोग को यूनिफॉर्म डिसीजन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की बात कर लेते हैं आप, तो इसमें ई बसेस, ठीक है,
इस सेक्टर को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं, जाना है नहीं जाना है वो हर किसी का अपना अपना चॉइस। तो उस सेगमेंट में आप क्या कर सकते हो, इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। अभी मोटा मोटी देखा गया तो इसमें हम लोग को 4 प्लेयर देखने को मिल जाते हैं, बट एक प्लेयर ऐसा है जो कि बहुत आगे इनके अदर देन बाकी 3। तो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ और वो कौन है, तो चलिए डिटेल में बातचीत कर लेते हैं। तो वो कंपनी दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। यस, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, इस कंपनी के बारे में पहले हम लोगों ने बातचीत की थी जब ये केवल 300 पे था। अगर आपको मेरा पुराना वीडियो देखना है, मैं लिंक ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ। ऑब्वियसली मैंने ये नहीं कहा था कि आप जाके खरीदो करके, देखो मैंने कहा था 300 पे खरीदो, अभी तो ये 1200 पे हो गया। वो हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है। हाँ, मेरा काम है बस आपको बताना कि भाई कौन सी कंपनी किस बिजनेस में क्या क्या काम कर रही है, खरीदना है नहीं खरीदना है वो हर किसी का अपना अपना चॉइस, क्योंकि हर किसी की रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग होती है। वो ऐसे ही 300 से 1000 1100 ऐसे ही थोड़ी ना पूछा है, मल्टीपल टाइम ये 30-40% क्रैश भी हुआ है। अभी जिसका मतलब बोलते हैं ना इतना जिगरा नहीं होगा कि भाई क्रैश में होल्ड करे करके, वो तो निकल ही गया होगा। तो ये पॉइंट हम लोग को यहाँ पे समझना है। अभी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक आप देख सकते हो 5 साल के रिटर्न हर किसी को अच्छे लगेंगे। कितना है, 455% के रिटर्न। बट ये रिटर्न बने कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए क्रैश देखिए कंपनी का, तो ये समझने वाली बात है। 60 70 80% क्रैश हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इतना ज़बरदस्त तेज़ी, फिर उसके बाद कितना क्रैश हो गया, ऑलमोस्ट 50%। आप बोल सकते हो 50 से 40%। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कंपनियां खत्म हो गई। इसलिए मैंने शुरुआत में इतना लंबा चौड़ा प्रवचन में क्यों देता हूँ आपको, ये आपके दिमाग में ये चीज़ें जानी चाहिए। शेयर खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चा दूध पीता बच्चा भी खरीद लेगा, कौन सी बड़ी बात है। हाँ, बट लॉजिक के साथ खरीदना। मैं अगर आपको 10 सवाल पूछूं कि भाई आपने किसी भी कंपनी को अगर खरीदा है, भाई क्यों खरीदा है, वो क्यों का जवाब आपका आना चाहिए। फिर वो गलत गए तो चलिए कोई बात नहीं है, एनालिसिस हर किसी के थोड़ी ना सही होती है, 100% कोई भी सही नहीं होता है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है। जो प्रॉपरली समझ के चलते कंपनीज को पिक कर लेता है, तो फिर वो ऐसे गिरावट में डरता नहीं है, वो बर्दाश्त कर लेता है इन चीज़ों को, क्योंकि उसको पता है कि भाई वो कौन सी कंपनी में जा रहा है, उसका बिजनेस का डिमांड रेगुलरली नहीं रहेगा। तो ये पॉइंट हमें समझना है। ई बसेस का जो डिमांड है, जैसे मैंने कहा स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, अलग अलग जो हम लोगों को यहाँ पे और भी सरकारी जो संस्थाएं देखने को मिल जाती है, उनके ओर से ट्रैवलिंग की बात करें, एजेंसीज की बात करें, बार बार तो ऑर्डर आएंगे नहीं ना। तो इसलिए इनको ऑर्डर जब मिल जाता है तो इतना बड़ा ऑर्डर मिल जाता है कि आग ही लग जाती है स्टॉक में, ये धमाके देखिए। एंड जैसे ही सूखा पड़ जाते, कोई ऑर्डर नहीं, स्टॉक नीचे आ जाता है। तो ये समझ हम लोगों में होनी चाहिए। अगर ये समझ ही नहीं होगी, क्या फ़ायदा, आप यहाँ पे स्टॉक को बेच ही दोगे। क्यों, क्योंकि नीचे आ रहा है। अरे नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि लगातार ऑर्डर नहीं मिलेंगे, तो मार्जिन्स नंबर्स, कंपनी के क्वार्टरली ईयरली नंबर्स कंपेयर करोगे तो गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। कल के दिन भी हम लोगों ने देखा था विक्रम सिंह जी की अगर हम लोग बात करें, कौन विक्रम सिंह जी, वही सोना कॉमस्टार के एमडी CEO, उन्होंने भी कहा था कि हमारा जो बिजनेस है उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर को देखना मत, क्योंकि कभी ऑर्डर आते कभी नहीं आते। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो एटलीस्ट ईयर ऑन ईयर देखो। तो ये चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। एंड उस हिसाब से देखा गया तो आप चाहो तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। कोई रिकमेंडेशन है, क्योंकि मल्टीपल टाइम इस प्रकार के बड़े बड़े क्रैशेस आते रहेंगे। अभी कौन कितना झेल पाएगा वो हर किसी का अपना अपना इंडिविजुअल डिसीजन। अभी आप देख सकते हैं हाल ही में ही ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक 35% स्काई रॉकेट बना था। अभी भागने के बाद हर किसी को अच्छा लगा, अरे बट भागा क्यों। हाँ, इसके पीछे का रीज़न है 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला, जितना इस कंपनी का मार्केट कैप भी नहीं था। और ये ऑर्डर कहाँ से मिला था, तो दोस्तों आप नाम पढ़ सकते हो MSRTC। इसका फुल फॉर्म क्या है, महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वहाँ से इनको ऑर्डर मिला कितना, लगभग 5150 इलेक्ट्रिक बसेस चाहिए। सिर्फ चाहिए नहीं, उसका आगे का मेंटेनेंस, ठीक है, सारा ऑपरेशन, सप्लाई भी करना है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, गाड़ी देने के बाद उसका और मतलब जो सारा मेंटेनेंस भी रहता है, रिपेयर मेंटेनेंस, वो भी आपने ही यहाँ पे क्या करना है, सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो इसीलिए दोस्तों इतना बड़ा इनको ऑर्डर यहाँ पे मिला। और ऐसे एक ऑर्डर नहीं, बहुत सारे ऑर्डर्स मिले थे। अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हो इनका 50 ई बसेस का ऑर्डर मिला था। किससे, गुजरात ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से, ठीक है, मिला था कि नहीं। तो ऐसे ऑर्डर्स इनको मिलते रहते, बट नाम देखिए, सरकार के ओर से ही यहाँ पे जो चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को मिलती है, उन्हीं के ओर से ऑर्डर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और ऑर्डर इनको मिला था, कहाँ से मिला था, TSRTC। अभी TSRTC का फुल फॉर्म क्या है, तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट। आप समझ रहे हो, यहाँ पे सारे सरकारी संस्थाएं हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रही है। तो यही समझ लेना, भविष्य में जितने भी हम लोगों को अलग अलग स्टेट देखने को मिलते हैं, वहाँ पे सरकार को तो बेसिक सुविधाएं देनी पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन तो प्रोवाइड करना पड़ता है। तो वहाँ पे अगर सरकार को ही शुरुआत करनी पड़ेगी रिप्लेसमेंट से रिलेटेड, पेट्रोल डीजल से रिलेटेड जो भी व्हीकल रहेंगे उनको हटाओ एंड इलेक्ट्रिक ई बसेस को लॉन्च करो। तो अभी तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, इनकी शुरुआत होती हुई देखने को मिली, दिल्ली में शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे हर किसी स्टेट में हम लोग को इसकी शुरुआत होती हुई देखने को मिलेगी। तो इसीलिए इन कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सो कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 1992 से यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। 9000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये बताता है कि कंपनी मिड साइज की कंपनी है, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी तो यहाँ पे रहेगी, ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तो। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं, 50% है, अच्छी बात है। 8% FIs है, DIs ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं, 40% पब्लिक है। तो इस कंपनी को आप जरूर चाहो तो स्टडी कर सकते हो। हाँ, इसमें रिस्क क्या है, तो जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बार बार ऑर्डर नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड बट जब भी मिलेगा तो एकदम न्यूज़ टाइटल ही बन जाएगा, 5000 बसेस का ऑर्डर, 50 बसेस का ऑर्डर, 500 बसेस का ऑर्डर, एकदम बड़ा चेक फट जाएगा। आप समझ रहे हो यहाँ पे। तो इस प्रकार की चीज़ें अभी जब तक नहीं मिलेगा तब तक टॉर्चर, धीमे 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 करके नीचे,
एंड तब तक आधे लोग सरेंडर कर जाएंगे, क्योंकि बिजनेस तो पता नहीं। अभी जिसको बिजनेस पता है, जो इस रिस्क को समझता है, जो हजम कर सकता है, वो जरूर इसके बारे में विचार कर सकता है। तो ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। तो ये थी मेन कंपनी दोस्तों। अभी ऑब्वियसली अभी आप ये भी पूछोगी कि और भी अदर कंपनीज कौन से हैं जो ई बसेस में काम करते हैं, तो वो भी आपको बताना चाहूँगा। हाँ, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को जितने ऑर्डर्स मिले हैं उतने ऑर्डर तो इन बाकी प्लेयर्स को तो नहीं मिले हैं, बट सेकंड पोजीशन पे इसको टक्कर देने के लिए आता है JBM ऑटो। अब चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। अगेन बच्चों जैसी बातें नहीं, आज 5% सर्किट लग गया है तो अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं। पिछले एक महीने से 11% गिर रहा है, तो ये चलता रहता है दोस्तों। ये सारे छोटे कंपनीज हैं, इनमें ये इस प्रकार का डांस चलता रहता है, अपर सर्किट लोअर सर्किट, ठीक है। बट JBM ऑटो की भी बात करें तो आप देख सकते हो बीच में इनको 5000 ई बसेस का ऑर्डर मिला था STUS से। अभी STUS यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो चलिए इसका फुल फॉर्म आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, गवर्नमेंट से रिलेटेड हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है। बट बताने का मकसद क्या है, हाँ, कि इस कंपनी को भी यहाँ पे ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन अशोक लेलैंड। अभी अशोक लेलैंड यूजुअली देखा गया तो हम लोग को कमर्शियल व्हीकल में ज़्यादा फोकस करते हुए देखने को मिल जाता है, बट इनको भी इनकी जो सब्सिडरी है स्विच मोबिलिटी, इनको भी यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे मिला था। किससे? वही STUS की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो कि बैंगलोर एंड मुंबई बेस हम लोग को देखने को मिल जाता है। 600 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर यहाँ पे मिला था। देन टाटा मोटर की भी बात करें, वो भी इसमें काम करता है, बट देखिए इनका मेन काम तो है भाई पैसेंजर व्हीकल, जैगवार लैंड रोवर, हाँ, बट ये बसेस भी बनाते हैं। एंड टाटा मोटर की भी बात करें तो इनको 921 बसेस का ई बसेस का ऑर्डर यहाँ पे मिला था, जो कि था बेंगलोर के ओर से ही, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यही निकलता है कि ये जो सेगमेंट है, ये जो सेक्टर है, वो आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा बनने वाला है। 10, 15, 20 साल की बात करें तो इसमें ये कंपनियां जरूर धूम मचाएगी। एंड फिलहाल इस सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन पे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक चलते हुए देखने को मिल रहा है, उसके बाद JBM, ठीक है। उसके बाद ये छोटी मोटी कंपनियां फिलहाल तो यहाँ पे चल रही है, ठीक है। एंड ये रैंकिंग में दे रहा हूँ ऑर्डर्स के हिसाब से। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को जितने लेवल के बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, इसलिए वो ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाता है। तो पॉसिबिलिटी बनती है कि भविष्य में अगर कोई XYZ नाम का स्टेट है, वो भी डिसाइड करेगा कि हमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही प्रोवाइड करनी है स्टेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो किस कंपनी को यहाँ पे मतलब फोकस किया जाए, या फिर वो टेंडर निकालेंगे, देन माइट भी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का ही फोकस रह सकता है। बिकॉज उन्होंने बीच में कहा भी था कि उनका और भी ऐसे अलग अलग स्टेट के ऊपर फोकस रहेगा कि वो ऑर्डर्स को ग्रैब कर सके, क्योंकि यही अपॉर्चुनिटी है। एक बार ये चीज़ें हाथ से चली गई, फिर उसके बाद वो नॉर्मल ग्रोथ वाले स्टॉक्स यहाँ पे बन जाएंगे। तो जरूर आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी अच्छी तरीके से कर सकते हो। खरीदना है नहीं खरीदना है वो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो।